जब 4000 करोड़ी रामायण का ट्रेलर रिलीज किया गया तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि इसके अगर दोनों पार्ट का अगर आप बजट मिलाते तो तकरीबन 4000 करोड़ ही बैठता है। और ये सिर्फ इतनी बड़ी रकम है कि जो कि आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज तक ये इतनी बड़ी रकम कभी खर्च नहीं हुई होगी किसी भी मूवी को बनाने से लेकर के, क्योंकि इस एपिक के साथ में बहुत सभी लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, जो कि एक ऐसी कहानी है जो जब इतनी बार भी कही जाए उतनी बार ही काफ़ी इसमें कुछ नया देखने को मिलता है। और हर लोग इसमें भारत के जो भी 140 करोड़ की आबादी है उसे देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और मैं देखने के लिए मेरी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस बात से थी कि इतनी ज़्यादा पैसा, इतना बड़ा बजट इसमें खर्च किया गया है और इतनी ज़्यादा कमाल की, इतनी ज़्यादा बड़ी इसमें स्टार कास्ट है, आखिरकार इसका वीएफएक्स कितना कमाल का होगा और इसमें जो कि लाइमलाइट होगी, जिसका कैरेक्टर जो कि लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा वो कौन सा होगा। तो गाइस मुझे इसमें वीएफएक्स को लेकर के इतनी ज़्यादा अभी तक मेरी नज़रों में कोई खामी नहीं आई है, लेकिन हाँ जो छोटी मोटी खामियाँ थी उन्होंने ऑलरेडी फिक्स आउट ऑलरेडी कर दी हैं। लेकिन जहाँ पर जिसने शुरू से लेकर के आखिर तक मेरा ध्यान खींचा है वो है रावण, यानी मैं बात कर रहा हूँ यश की। जब तक वो कन्नड़ा इंडस्ट्री को उन्होंने केजीएफ और केजीएफ 2 से लेकर के उन्होंने कन्नड़ा इंडस्ट्री को वाकई में अपने दम पर कहाँ से कहाँ ले गई, इसमें कोई बताने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर यश को रावण के रोल में कास्ट किया गया है तो उसको भी यहाँ पर 100% मूवी के मेकर्स को उस बात का क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उन्होंने कमाल की और बेहतरीन कास्ट किया है। जिस तरह का रामायण का जो ट्रेलर रिलीज होता है, शॉट ओपन होता है, वो पहले ही शॉट यश का होता है, जब वो खुली जटाओं में आकर के जब वो उस पर कब्जा करते हैं और लड़ाई करते हैं खुली जटाओं में जा करके, वो भी सीन कमाल का होता है। और मुझे वहीं से पता चल गया कि जिस तरह की जो की कैरेक्टर होगा, जो सबसे अपनी तरफ जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट खींचेगा, लोगों को सबसे ज़्यादा एक्साइटेड करेगा, लोगों को सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर पसंद आएगा पूरी स्टार कास्ट में, वो सिर्फ यश का कैरेक्टर ही होगा। और यश ने रावण के तौर पर ना सिर्फ अपना पूरा जी जान लगा दिया यहाँ पर। अगर आप यश का जो लुक देखोगे, जो उसका कैरेक्टर देखोगे, जो उसके फेस एक्सप्रेशन देखोगे, प्रेजेंटेशन देखोगे, कैमरे के आगे आता है बंदा जिस तरीके से, अगर वो डायलॉग बोले या ना भी बोले या कुछ भी अगर वो एक्टिविटीज भी करता है, तो वाकई में लगता है कि यहाँ रावण के तौर पर जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए था वो ये था। और इस मूवी का जो कंपैरिजन होगा, डेफिनेटली इस मूवी का जो कंपैरिजन होगा वो प्रभास के आदिपुरुष को लेकर भी होगा। और प्रभास के आदिपुरुष लेकर के जिसमें कि सैफ अली खान ने उसमें रावण का किरदार ओबियसली उसमें निभाया था, और यहाँ पर जो रावण का किरदार निभा रहे हैं वो यश निभा रहे हैं। और कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा ये आपको ट्रेलर में देखने के बाद ही पता चल गया होगा। तो रावण के तौर पर यस नहीं, मेरा तो सारा ख्याल, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैरेक्टर ना सिर्फ मुझे ही बल्कि पर्सनली जितने लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा उन्हें भी ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। जिस तरीके से रावण के तौर पर यस को अगर मैं उनका शूट देखूं, अगर उनका ड्रेसिंग सेंस देखूं, तो सारी चीज़ A to Z उसमें कमाल की लग रही हैं। और भाई एंड में जिस तरह से जब यस शेर के सामने एक दहाड़ दें तो वो भी उसकी आवाज़ यस की इस कैरेक्टर के तौर पर काफ़ी ज़्यादा भारी है, शूट करती है, वो टोन एकदम परफेक्टली शूट करती है। और जब वो कब्जा करने के बाद में जब वो अपनी प्रजा के सामने रावण के तौर पर आते हैं और अभिवादन या भाषण देने के लिए जो कोई भी आते हैं उन्हें अपना रूप दिखाने के लिए आते हैं, अभिवादन करने के लिए, हैंड वेव करने के लिए आते हैं, तो वो सीन भी अपना आप में कमाल ही है। ना भी यहाँ पे वो सीन कमाल है जब वो अपना कब्जा कर लेते हैं उस महल पर, और जटायुओं से जो उनका सीन है वो भी अपना कमाल का दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर के आप जो सबसे ज़्यादा मैं सिर्फ यही कहूँगा, जो सबसे मैन और की कैरेक्टर है, जो सभी लोगों का ध्यान खींचने वाला है और अकेले अपने दम पर जिस पे सबसे ज़्यादा जो थिएटर के अंदर जो तालियां बटोरने वाला है वो कैरेक्टर होगा सिर्फ और सिर्फ यश का, यानी रावण का। आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।